जीतने वाले अलग कार्य नहीं करते, लेकिन उनके कार्य करने का जो ढंग होता है वह अलग होता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, लेकिन कार्य अलग ढंग से करना नहीं चाहता है। उसी लीक पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन यह कहाँ तक संभव है। हमारे जीवन में जो छोटे छोटे सुधार होते हैं वह हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे उन 5 आदतों के बारे में जो सुबह सुबह के समय में प्रयोग किया जाता है, जिसे हर सफल व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में उतारा होता है। और उन आदतों को ग्रहण करके हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन को बदलने के लिए सबसे पहली आदत है वेक अप एट द सेम टाइम, अर्थात उचित समय पर जगना। जब आप सुबह के समय जगते हैं तो वह समय ऐसा होता है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यदि आपने यह दिमाग में रख लिया है कि मुझे इतना बजे जगना है और आपने घड़ी में अलार्म भी वह सेट कर दिया है, जैसे ही घड़ी का अलार्म बजता है आप अलार्म को बंद कर देते हैं और उसे स्नूज करके फिर सो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि यह आपके असफलता की ओर लेकर के जाएगा। तो सफल होने के लिए जरूरी है कि जिस समय आपने यह मन में बनाया कि इस समय मुझे जगना है, तो निश्चित रूप से आप उसी समय पर जग जाएं। सुबह जगने का तात्पर्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप जग जाइए। सूर्योदय कभी न होने दीजिए, बल्कि सूर्योदय से पहले ही जग जाइए। आपने बचपन में वह निश्चित रूप से कविता सुनी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो व्यक्ति सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देता है वह निश्चित रूप से स्वस्थ भी रहता है और बुद्धिमान भी बनता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगने को भी अपने आप में एक वरदान ही माना गया है। आज के इस जमाने में मॉडर्न कही जाने वाली जो पीढ़ी है, उसका सबसे बड़ा दोष यह है कि जैसे ही सुबह नींद खुलती है तो अपने बगल में रखा स्मार्टफोन अपने हाथों में ले लेते हैं और स्मार्टफोन जैसे ही हाथ में लेते हैं तुरंत नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं कि वास्तविक रूप से क्या आया क्या नहीं आया, जो हमारे आंखों के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी अत्यंत ही हानिकारक है। अपने आप को स्मार्टफोन की दुनिया से हटाइए और बुक रीडिंग की जो योग्यता है उसे बढ़ाने का कार्य करिए, अर्थात अपनी रुचि किताबों को पढ़ने में लगाइए। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का यह कहना था कि पुस्तकें जागृत देवता के समान होती हैं, इनके अध्ययन और मनन के द्वारा तत्काल फल को पाया जा सकता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि आप सुबह के समय स्मार्टफोन को किनारे रखते हुए पढ़ने की आदत में विकास करिए। यह आपके रोजमर्रा के जीवन की दूसरी आदत है। अच्छी आदतों में तीसरी आदत है अफर्मेशन, अर्थात अपने संकल्प बल को दोहराना, या जो भी आपने दिमाग में रखा है कि मुझे यह जीवन में बनना है उसे आप निरंतर दोहराने का कार्य कीजिए। इसे हम दूसरे शब्दों में सेल्फ टॉक भी कहते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। जिन बातों को आप सच मानते हैं वो आपके लाइफ में आपको अवश्य मिलती हैं, क्योंकि बार बार संकल्प दोहराने व सेल्फ टॉक करने से वह बातें हमारे अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं और फिर वही एक निश्चित समय के बाद हकीकत में बदल जाती हैं। याद रखिए, कोई भी चीज 2 बार ही बनती है, एक बार हमारे कल्पना में और दूसरी बार हमारे लिए हकीकत में। अच्छी आदतों में चौथी आदत है फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन, अर्थात आप प्रतिदिन निश्चित रूप से एक्सरसाइज और ध्यान करिए, क्योंकि कहा भी गया है कि ए साउंड माइंड रिसाइड्स इन ए साउंड बॉडी, अर्थात एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जीवन की सारी लड़ाइयां आप 2 ही तरीके से लड़ सकते हैं, या तो शरीर से या मन से। इसलिए अपने शरीर और अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी भी लड़ाई में आप अपने आप को बेहतर कर सकें। इसके लिए आप प्रतिदिन फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन अवश्य करें। 5वीं आदत जो सफल लोगों द्वारा अपनाई जाती है वह है टू डू लिस्ट, अर्थात अपने संकल्प व योजनाओं को प्रतिदिन लिखें व अपने पास सुरक्षित रखें व उस पर कार्य भी करें। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि मनुष्य अपने विचारों से ही निर्मित होता है, इसलिए स्वस्थ विचारों को अपने चारों ओर एकत्र कीजिए और बेहतर कार्य करने का प्रयास करिए। इन सारी आदतों को अपनाते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने का भी कार्य करें। मिलेंगे अगले और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।